जैसे कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी अंडाकार है, इसके ऊपरी बिंदु उत्तरी गोलार्ध और नीचे के दक्षिण गोलार्ध। इसका निर्धारण करने के लिए बीच जो सेंटर है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलने पर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ चलने पर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो सभी जो होती है वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार है और इनकी संख्या 180 है। तो 0 डिग्री को भी गिन लिया जाए तो 181 हो जाती है। कैसे देखते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे नीचे 1 है ना, 1 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, 2, 3, 4, 5, इस तरह चलते चलते ये 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ चलने पर 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलने पर अक्षांश रेखा के नाम के सामने उत्तरी शब्द जोड़ दिया जाता है ताकि इससे निर्धारण हो सके कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ चलने पर दक्षिणी शब्द लिखा जाता है ताकि पता चले कि दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है। तो अक्षांश रेखाएं तो सभी है आड़ी रेखाएं, उनके नाम के साथ में उत्तरी का अर्थ है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी का अर्थ है दक्षिण गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री के बाद हम यहाँ नीचे जितने भी चलेंगे, जैसे लिखा है 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो अपन समझ गए मकर रेखा की बात हो रही है। इसी प्रकार से 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी रेखा कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच होकर निकलती है, भारत के सेंटर से होकर निकलती है। यहाँ से कर्क रेखा, एक कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है, वो अपन अलग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखाएं 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह यहाँ पर 90 डिग्री आ जाती है, जो एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। 0 से शुरू करते ऊपर की तरफ चलने पर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। इनकी संख्या है 90 दक्षिण गोलार्ध में और 90 उत्तरी गोलार्ध में। 180 अक्षांश रेखाएं होती है और पूर्ण वृत्ताकार होती है। अगर 0 डिग्री को भी गिन लिया जाए तो 181 हो जाती है। 181 एक और खासियत इनके बीच की जो समान दूरी है वो हमेशा हर बिंदु पर समान रहती है, अर्थात 2 अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं। 2 अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं, अर्थात इनके हर बिंदु पर इनके बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती नहीं, बराबर रहती है। ये रहती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी रहती है, अर्थात इनके बीच दूरी समान होती है। संख्या 180 और 0 डिग्री को काउंट कर लिया जाए तो 181 हो जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखाएं ये उत्तरी गोलार्ध शुरू होकर दक्षिण गोलार्ध खत्म हो जाती है। एक काल्पनिक रेखाएं तो दोनों प्रकार की काल्पनिक होती है ना, ये अर्धवृत्ताकार होती है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध पर समाप्त हो जाती है, अर्थात उत्तर से शुरू होकर दक्षिण पर समाप्त हो जाती है। इस तरह अर्थात पूर्ण वृत्ताकार नहीं होती है। इनकी संख्या बात करें तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये खड़ी होती है देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से निकल रही है। यहाँ 0 से शुरू होती है 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध, अर्थात 0 डिग्री से ये जो 0 डिग्री इससे आगे तरफ चलते हैं अपन तो पूर्वी देशांतर शब्द लिखा जाता है। देशांतर के नाम के सामने पूर्वी देशांतर, और इससे पश्चिम की तरफ चलते हैं ग्रीनविच से जो इंग्लैंड में, तो 0 डिग्री से पश्चिम देशांतर। इनके बीच की दूरी समान नहीं होती, जैसे कि अक्षांतर में दोनों समांतर होती है, दूरी बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती है। कैसे घटती बढ़ती है? एक दोनों उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में आपस में जाके मिल जाती है। उत्तरी गोलार्ध शुरू होकर दक्षिण गोलार्ध में समाप्त होती है, तो यहाँ पर दोनों सभी देशांतर रेखाएं बिंदु के रूप में पाई जाती है। तो बिंदु जबकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर इनकी बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक 111.6 किलोमीटर के लगभग रहती है। सर्वाधिक दूरी कहाँ रहती है देशांतर रेखाओं के बीच? ये देशांतर रेखाओं सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा या 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा वहाँ पर रहती है, बीच भी सेंटर में 0 डिग्री पर सर्वाधिक दूरी रहती है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा।
बाद की स्थिति अक्षांतर और देशांतर के बीच कर्क रेखा बाद को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी भारत, कर्क रेखा नीचे दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। ये इधर से काउंट करें तो मिजोरम, त्रिपुरा पूर्वी भारत के 2 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अर्थात 8 राज्यों को छूती हुई निकलती कर्क रेखा बाद के 8 राज्यों के अंदर से निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा। बाकी कौन से देशों को होकर निकलती है तो वो भी मैप में देख सकते हैं। जो 23 से 2 डिग्री उत्तरी जो रेखा है यहाँ से निकलती है। ठीक 0 डिग्री नीचे 23 से 2 डिग्री मकर रेखा ये यहाँ पर।